हेलो दोस्तों, तो थर्ड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि घूमने के बाद हमारे प्लान्स में थोड़ी सी चेंजमेंट आ गई थी, तो हम लोग उसी दिन 28 को ही निकल जाते हैं लखनऊ के लिए। चैनल पर नए आए हैं तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करने का है। जर्नी के वक्त हम कहीं रुके चाहे ना रुके, लेकिन कुल्हड़ वाली चाय के लिए तो हम जरूर रुकते हैं। चाय पीने के बाद हम अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। लखनऊ में हमने 2-3 लोगों के घर जाने का सोच के रखा था, बट फिर नेक्स्ट डे जीजू की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, इस वजह से फिर सारा प्लान कैंसिल करना पड़ा और केवल हम अपनी भाभी जान के पास ही जा पाए। और लखनऊ में उस दिन जो बारिश हुई है ना भाई साहब, बहुत ही भयानक तरीके से हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था और जीजू ने यहाँ पे किस तरीके से गाड़ी चलाया है वो केवल जीजू जानते हैं। उनके हाथ पर सब ठंडे हो गए थे और हम लोग भी डर के मारे हालत खराब थी। हमारी भाभी जान भी उस दिन ऑफिस से लौट रही थी, तो उनका वाइपर काम नहीं कर रहा था, गाड़ी का वाइपर, वो वाला वाइपर नहीं जिस वजह से वो आधे रास्ते पर रुक गई थी और हम उन्हें वहाँ तक रिसीव करने के लिए गए हुए थे। तो भाभी हमारे साथ में थी, बट मैं आपको दिखा नहीं पाई उस टाइम, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन थी कि बस लग रहा था कि घर पहुँच जाओ कैसे भी। कुछ टाइम के बाद हम उस कंडीशन से बाहर निकलते हैं और पहुँचते हैं भाभी के घर। वहाँ पहुँच करके हम बहुत ही टेस्टी सा खाना खाते हैं और भाभी मेरे लिए लेकर आ रही है आइसक्रीम। Oh no! डाइट तो वैसे भी झंड हो ही चुकी थी, खराब हो ही चुकी थी, तो फिर मैंने आइसक्रीम भी खा ली। शाबाश! और ये है मेरी क्यूट सी भतीजी और एक तरफ है क्यूट सा भांजा। मैं एक तरफ बुआ हूँ, एक तरफ मासी हूँ। लोगों के पास एक दिल होता है, बट मेरे पास 2 दिल है। एक मेरा भांजा और एक मेरी भतीजी, ये दोनों ही मेरे दिल हैं। ये दोनों ही बच्चे मेरे लिए इक्वल हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है, हमारी लाइफ में ना बहुत अच्छे लोग होते हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं, और उन्हीं में से मेरी भाभी है और उनका पूरा परिवार है, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं वो बहुत कम है। आज एक बात का अफसोस तो बहुत है कि भाई नहीं है हमारे बीच, लेकिन अपने भाई को ना मैं एक थैंक यू ज़रूर कहूँगी कि वो हमारे पास इतनी अच्छी भाभी देके गया है। हम लोग ना बचपन में हमेशा से कहते थे भाई से कि भाई जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, भाभी ले आओ, भाभी ले आओ। और भाभी इतनी अच्छी आएगी हमने कभी सोचा नहीं था। सच कहूँ तो मुझे मेरी भाभी कम लगती है और बड़ी बहन ज़्यादा लगती है। जैसे मेरी दिद्दो है, उससे भी बड़ी बहन लगता है कि मेरे पास एक है। एक नंद को अपनी भाभी को हमेशा समझना चाहिए। भाभियाँ इतनी बुरी भी नहीं होती है जितना वो समझ लेती हैं। नंद और भाभी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, और एक नंद अपनी भाभी को नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। पति के बाद एक नंद ही होती है जो अपनी भाभी को समझ सकती है। मेरी नज़र में ना नंद भाभी को ना बहनों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि बहन जैसा रिश्ता रखोगे ना तो उतना ही प्यार बना रहेगा आपके बीच में। अब हमारा और भाभी का ही देख लो, हम दोनों एक दूसरे से बात कह सकते हैं, हमें जो कहना है हम एक दूसरे से कह देते हैं। कोई किसी की बात का बुरा नहीं मानता और जो भी बात रहती है वो हमारे बीच ही रहती है। मुझे यहाँ भाभी के घर पर सभी का नेचर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और मैं तो भाभी से मिलने के लिए और सभी लोगों से मिलने के लिए ना बहाने ढूंढती हूँ। इस बार भी मिल गया बहाना, तो चले गए मिलने के लिए। कभी कभी अपनी ईगो को साइड रख करके ना हमें लोगों को पहचानना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर हम अपनी ईगो के चक्कर में ना अच्छे लोगों को खो देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।